ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने हलषष्ठी व्रत ओम छठ माता की पौराणिक कथाएं। एक बार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, हे देव, आपने इस पृथ्वी के लोगों की भलाई के निमित्त अवतार धारण किया है, अतएव मेरे ऊपर भी कृपा करिए। सुभद्रा अपने बेटे अभिमन्यु के मारे जाने से बहुत दुखी है और शोक से अत्यंत पीड़ित होकर मरना ही चाहती है। हे देव, द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से रात दिन रोती है। हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ, अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ में जो संतति थी वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जली जा रही है। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से उसके गर्भ को जड़ कर डाला है। अतएव हे भगवान, संसार में माता पिता को संतान के बिना महा दुख होता है और पिता भी अपने को तभी धन्य मानता है जबकि उसकी संतान उत्तम, दीर्घायु तथा स्वस्थ हो। हे देवेश, आप वह दान या व्रत बतलाइए जिससे माता पिता संतान शोक के दुखों से पीड़ित ना होवें। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहने लगे, हे राजन, यदि उत्तरा मेरे बतलाए इस अपूर्व व्रत को करे तो इसमें संदेह नहीं कि उसका खंडित गर्भ भी जीवन पाए। ये सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, उस व्रत की विधि क्या है? देवता कौन है? वह किस समय करना चाहिए? किस स्त्री के करने से ये व्रत संसार में विख्यात हुआ? तब श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, हे राजन, सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। सुवर्णा नाम से प्रसिद्ध उसकी रानी थी और उनका हस्ती नामक पुत्र था। हस्ती ऐसा प्रतापी पुत्र हुआ कि उसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई थी। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया। वह बाल भाव से जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में एक ग्राह उसे गहरे जल में खींच ले गया। ये समाचार सुनकर पुत्र शोक से दुखी सुवर्णा रानी ने धाई के पुत्र को धधकती हुई आग में डाल दिया। धात्री के पुत्र को अग्नि में डालकर वह अपने पुत्र की याद में विलाप करती हुई अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गई और राजा भी व्याकुल होकर आत्महत्या करने को तैयार हो गए। वह धात्री भी अपने पुत्र के दुख से दुखित होकर निर्जन वन को चली गई और मध्याह्न काल में देवता का पूजन करने लगी। धात्री वहां एक सूने मंदिर में पार्वती और गणेश जी सहित शिव जी की विधिवत पूजा करती थी। वह नित्य प्रति पूजन और ध्यान करके तृण धान और महुआ खाकर देवता की पूजा तथा ध्यान किया करती थी। श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस तरह पूजन व्रत करते हुए उसको भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ, जिसमें कि एकाएक वही उस धाय का अति सुंदर पुत्र भाड़ के बीच से निकल आया है। उसे देखकर राजा, रानी और सब लोग बड़े विस्मित हुए। उसे जीवित देखकर चिंतित लोगों ने ब्रह्मज्ञानी पंडितों से इसका कारण पूछा। राजा को ये रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि वहां आ गए। अपने मूर्तिमान मनोरथ के सदृश शिव रूप दुर्वासा को आया जानकर उस राजा ने अगवानी करके अर्घ्य आदि से उनका पूजन किया। फिर बारंबार नमस्कार करके वह बात अर्थात धाय का पुत्र जलती हुई अग्नि की भट्ठी से कैसे जीवित हो गया, ये पूछने लगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, आपके भय से धात्री वन में चली गई है। वहां भक्ति पूर्वक पार्वती, स्वामी कार्तिक
तथा गणेश जी के सहित शिव जी का पूजन और व्रत किया है, उसी का ये उत्तम फल है। हे राजन, आपको भी वहाँ आज ही जाना उचित है और उस व्रत को ग्रहण करना श्रेयस्कर है। श्री कृष्ण जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे महाराज, इस प्रकार संतुष्ट करके राजा और रानी ने वहाँ पहले दुर्वासा ऋषि को भेज दिया। फिर पीछे से रानी और राजा ब्राह्मणों को साथ लेकर उस वन को चले। वहाँ कुश पलाश के नीचे अतिशय श्रद्धा से पार्वती, स्वामी कार्तिक और गणेश जी के सहित शिव जी का पूजन करती हुई धात्री को दुर्वासा आदि द्विजों तथा राजा ने देखा। राजा ने उस धात्री को आश्वासन देकर उसके पुत्र को उससे मिला दिया। पश्चात धाय ने व्रत का संपूर्ण महत्व राजा को बताया। धाय ने कहा, हे राजन, मैं आपके डर से जब से यहाँ आई हूँ तभी से केवल वायु भोजन करती हुई शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिक तथा गणेश जी का पूजन करती हूँ। एक दिन अर्धरात्रि में मैंने स्वप्न में आनंददाता शिव जी के दर्शन किए, जिसमें शिव जी गौरी, षणमुख और गणेश जी सहित वृषभ पर चढ़े हुए पलाश और कुश के नीचे आकर कहने लगे कि तेरा पुत्र जीवित हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि तुमने हमारा व्रत किया है, इसलिए तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया और तुम्हारी रानी भी इस श्रेष्ठ व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी जीवित हो जाएगा और भी बहुत से पुत्र जन्मेंगे। इस व्रत का संपूर्ण विधान दुर्वासा ऋषि राजा और रानी को बताएंगे। श्री कृष्ण भगवान ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भाद्र कृष्ण पक्ष की षष्ठी जब प्राप्त हो उस दिन नर या नारी नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान करके ये व्रत करें और क्रोध तथा लोभ से वर्जित हो व्रत का नियम करके जब तक व्रत रहे तब तक जीव मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए। व्रत संपूर्ण करने के लिए जीव पद्धत अर्थात चींटी आदि का मार्ग उल्लंघन न करें और मध्याह्न में मित्रों सहित पुत्र अभिलाषा वाले मन से पलाश, ढाक तथा कुश के नीचे शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिक और गणेश जी की मूर्ति बनाकर पौराणिक मंत्रों से अनेक प्रकार के धूप, दीप आदि और समय में उत्पन्न हुए सुंदर पुष्प आदि अर्पण करके भाव युक्त चित्त से सबकी पूजा करें। सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों से युक्त आप शिव को मैं नमस्कार करती हूँ, ऐसे शिव की प्रार्थना करें। शिवा हरकांता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सुख सौभाग्यदायिनी गौरी और धात्री को नमस्कार करती हूँ, ऐसी पार्वती जी की प्रार्थना करनी चाहिए। हे मयूर वाहन, आपको नमस्कार है। हे क्रौंच पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्वामी कार्तिकेय की प्रार्थना करके मूषक वाहन, लंबे पेट, सुंदर सूंड और एक दंत वाले आप गणेश को नमस्कार है। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करें। इन चारों देवताओं की प्रार्थना करके दीपक, चंदन, धूप और अनेक प्रकार के नैवेद्यों से पूजन करें और बाजा गाजा सहित ब्राह्मणों के संग अपने घर को आवें। उस दिन महुए के पुष्पों के साथ निवार के ओदन अर्थात जो जल तालाब में धान उत्पन्न होता है उसके चावल का भोजन करना चाहिए और भैंस की दही, दुग्ध, घृत और तक्र यानी मट्ठा विशेष करके खाए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को इस विधि से व्रत करता है वह पुत्र और पौत्र से युक्त हो बहुत शीघ्र सुख को प्राप्त होता है। दुर्वासा ऋषि के ऐसे वचन सुनकर
राजा सुभद्र और रानी सुवर्णा ने ये व्रत वैसी ही विधि से किया। इस प्रकार व्रत करने से शीघ्र ही राजा सुभद्र का पुत्र ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। तब माता पिता ने दुर्वासा ऋषि के चरणों को नमस्कार किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के और भी दीर्घ आयु वाले महावीर्यवान बल और सत्व गुण से युक्त कई पुत्र उत्पन्न हुए। जब से राजा सुभद्र ये व्रत करने लगे, तब से उनके राज्य में इति यानी अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि उपद्रव, महामारी तथा दुर्भिक्ष आदि नहीं हुए और बहुत वर्षों पर्यंत राजा निर्विघ्न राज्य करता रहा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, वर वर्णिनी उत्तरा भी ये व्रत करे तो उसके सर्व दुख दूर हो जाएंगे। केशव भगवान के ऐसे वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए और अश्वत्थामा द्वारा हत किया गया गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को श्री कृष्ण भगवान राजा युधिष्ठिर से कहते हैं और दुर्वासा ऋषि राजा सुभद्र से कहते हैं कि हे राजन, इस तरह व्रत करने के पश्चात शास्त्रोक्त विधि पूर्वक उसका उद्यापन करें। वह इस तरह का उद्यापन कर सुवर्ण, महिषी, गौ और वस्त्र दान करके ब्राह्मणों को दे। सुवर्ण अथवा चांदी की सुंदर मूर्ति बनाकर वेद वेदांग के ज्ञाता ब्राह्मणों सहित उसका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हे राजन सुभद्र, विधि जानने वालों में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उत्तरा से भी ये व्रत कराया। इससे अश्वत्थामा द्वारा हत किया गया गर्भ इस व्रत से बच गया। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा के उदर में वह गर्भ हिलने डोलने भी लगा और तत्क्षण जीव को प्राप्त होकर प्रसन्न हुआ। हे राजन, वह गर्भ पृथ्वी पर राजा जन्मेजय का पिता परीक्षित हुआ। हे राजन, जो कोई मनुष्य ये उत्तम व्रत करता है, वह संपूर्ण पापों को नष्ट कर सूर्य लोक में पूजित होता है। तो प्रेम से बोलें, षष्ठी माता की जय हो। अब आइए सुने हल छठ की तीसरी पौराणिक कथा। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद कर दिया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके
इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर सटके ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। इसे दैवयोग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए। मगर दूसरे दिन ही जब घर घर में हलखष्ठी का पूजन हो रहा था, वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मगर किया क्या जा सकता था? जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हलखष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हलखष्ठी को ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हल छठ के व्रत में हल से जूता हुआ अन्न तथा गाय का दूध, दही न खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारक गढ़ छिटके हों तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हलखष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए ये व्रत किया जाता है। प्रेम से बोले, हलखष्ठी माता की जय हो। आप आइए सुने हलखष्ठी व्रत की तीसरी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गोरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलखष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया।
कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। तो प्रेम से बोले, हलखष्ठी माता की जय हो। आइए सुने ऊप छठ की कहानी। एक साहूकार था, उसकी एक पत्नी थी। साहूकार महीने की होई हुई बिना नहाए धोए सब जगह हाथ लगाती थी। वह खाना बनाती थी, पानी भरती थी, सब काम कर लेती थी। कुछ दिन बाद उनके एक पुत्र हुआ। उसकी इन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिनों बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम लेता था, दिन भर खेत में जोतता और कुएं में से पानी निकलवाता। कुतिया उसके घर की रखवाली थी। जब उनको वहां 1 साल हो गया तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनवाए गए, उनके खीर भी बनाई गई। खीर को ठंडा करने के लिए एक थाली में फैलाकर रख दिया गया। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई जिसके मुंह में मरा हुआ सर्प था। वह सर्प उसके मुंह से छूट गया और खीर में गिर गया। ये बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया सोचने लगी कि कोई इस खीर को खाएगा तो वह मर जाएगा, अतः अब क्या करे। कुतिया ये सोच ही रही थी कि भीतर से लड़के की बहू उठकर आई। कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया है तो वह डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी और उसकी पीठ में एक ऐसा डंडा मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम पर लगा रहा हूँ। कुतिया बोली, जो श्राद्ध की खीर बनाई थी उसमें चील ने सर्प डाल दिया था। लोगों के मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया था, जिससे बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई। इससे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ खाने को भी नहीं मिला। ये सब बात बहू ने सुन ली। उसने कुतिया व बैल की सब बातें अपने पति से कही। तब लड़के ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता हैं और जो तुम्हारे यहाँ कुतिया है वह तुम्हारी माँ है। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे हो? पंडितों ने कहा, तुम अपनी कुंवारी लड़की से ऊप छठ का व्रत भादवा बदी छठ को करवा दो। जब वो अर्घ देवे तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ इन्हें खड़ा कर देना, इससे इनकी ये योनि छूट जाएगी। तेरी माँ को अपने कर्मों के कारण ये योनि मिली है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से व्रत करवाया। अर्घ का पानी बहकर छत की नाली से
जहाँ गिरा वहाँ उन्हें खड़ा कर दिया। इससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया। हे ऊप छठ माता, जैसे उनको मोक्ष दिया वैसा हमारा भी कल्याण करना, किंतु जैसा दोष उन्हें लगा वैसा किसी के भी मत लगना। तो प्रेम से बोलें, ऊप छठ माता की जय हो।